हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आपको एक ऐसी प्रमेय बताएंगे जो आपके क्लास 10 मैथ सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रमेय हर साल आती है और 2021 की परीक्षा में आ सकती है। इसलिए ये प्रमेय आप लोग 7 नंबर की आती है, आप लोग 7 नंबर पक्के कर लेंगे अगर आप इस प्रमेय को सीख लेते हैं अच्छी तरीके से। अगर ये प्रमेय 7 नंबर में नहीं आती है तो ज़रूर 4 नंबर में प्रमेय ज़रूर आती है, तो आपके 4 या 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इस प्रमेय को आप बहुत अच्छी तरीके से सीखिएगा, इसे मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय मानता हूँ। तो चलिए इस प्रमेय को हम सिद्ध करते हैं। दोस्तों, तो इस प्रमेय में दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो किसी प्रमेय को हम हल करने के लिए आपको पता होगा कि हम 3 चीज़ लिखते हैं। नंबर 1 दिया है या ज्ञात है, नंबर 2 सिद्ध करना है, नंबर 3 उपपत्ति। अगर हम किसी प्रमेय में रचना करते हैं अपने तरफ से तो हम रचना की भी एक हेडिंग बना लेते हैं। तो टोटल अगर हम रचना करेंगे तो टोटल 4 हेडिंग हो जाएंगी हमारे पास। तो हम पहली फर्स्ट जो हेडिंग लिखेंगे वो है ज्ञात है। ज्ञात है। ज्ञात क्या है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोणीय समकोण है, या हम लिख लेंगे 90 डिग्री है। तो कोणीय यहाँ पर 90 डिग्री है, ये हमने इस चिन्ह बना दिया है, ये 90 डिग्री का प्रतीक होता है। तो अब हम दूसरी हेडिंग लिखेंगे वो है सिद्ध करना है। दोस्तों, इस प्रमेय में हमको सिद्ध करना है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और इस चित्र के हिसाब से हमें सिद्ध करना है BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करना है। अब हम इस प्रमेय में रचना करेंगे हम। तो हम एक और हेडिंग बना लेंगे जिसे हम रचना। और रचना हम क्या करेंगे कि बिंदु A से BC पर लंब खींचेंगे। तो हमने A से BC पर लंब खींच दिया और ये BC के बिंदु D पर काटता है। तो ये इस हिसाब से हो गया AD लंब है BC पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AD लंब BC, ये लिख लेंगे हम। अब हम लिखेंगे सबसे जो मेन चीज़ हमारी चालू होती है इस प्रमेय में, वो यहीं से चालू होती है। मेन हेडिंग जो हमारी है वो उपपत्ति। उपपत्ति लिख ली। अब हम त्रिभुज ABC बड़ा वाला त्रिभुज और त्रिभुज ADB में लेंगे। और हम आपको एक बात बता दें कि जब हमने AD लंब BC पर खींचा तो ये लंब का जो 90 डिग्री बनाता है आपको पता होगा। तो हम त्रिभुज अब लेंगे BAC या ABC व त्रिभुज ABD में। तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में कोण BAC बराबर 90 डिग्री, ये दिया हुआ है सवाल में, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका कोण है बराबर 90 डिग्री है। कोण BAC बराबर 90 डिग्री ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं दिया है।
और नंबर 2 हम बात करेंगे यहाँ पर ए डी बी बराबर 90 डिग्री रचना से, क्योंकि लंब जो बनाता है 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री रचना से, और कोण भी उभयनिष्ठ हो जाएगा, कोण भी उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर हमारे दोनों त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी डी। अगर दोस्तों हम यहाँ पर कोण भी उभयनिष्ठ नहीं करते तब भी ये त्रिभुज समरूप हो जाते। अगर 2 कोण बराबर तब भी त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, 2 त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। अगर 3 कोण हम बराबर कर दें दोनों त्रिभुज तब भी समरूप हो जाते हैं। आपको ये बात मालूम होगी, आशा करता हूँ। अब हम दोनों त्रिभुज यहाँ पर समरूप हो गए। अब हम दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात यहाँ पर लगाएंगे। तो हम कैसे लगाएंगे, अब ये देखना जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहली हम लेंगे जो 90 डिग्री ये लंब बनाया था, इसके सामने का कोण ए बी, इसके सामने की भुजा ए बी। ठीक, अब ये जो पूरा कोण बन रहा था इसके इधर वाले के सामने का कोण बी डी बराबर, अब ये जो पूरा कोण बना था इसके पूरे कोण के सामने की भुजा बी सी, पूरी जो है बी सी है। और फिर हम इसके सामने की भुजा ए बी यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम इसकी गुणा करेंगे, ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी इंटू बी सी, और यहाँ पर हम इसके ब्रैकेट में लिख लेंगे संगत भुजा का अनुपात। और इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब यहाँ हम त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी 90 डिग्री पहले से दिया हुआ है सवाल में। यहाँ पे हम लिखेंगे कोण बी ए सी बराबर 90 डिग्री दिया है, ब्रैकेट में आप लिख लेना, पहले हमने लिख लिया है पहली बार में, अब हम नहीं लिखेंगे। अब हम दूसरी बात, कोण ए डी सी, जैसे हमने पहले वाले जो 2 त्रिभुज लिए थे उनमें किया था, अब हम पहले हमने किया था ए डी बी बराबर 90 डिग्री, अब हम कर लेंगे ए डी सी बराबर 90 डिग्री। तो कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री, उसमें हमने कोण भी उभयनिष्ठ किया था, इसमें कोण सी उभयनिष्ठ होगा क्योंकि कोण सी दोनों में आ रहा है, दोनों त्रिभुज में कोण सी उभयनिष्ठ। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी सी। अब हम दोनों त्रिभुज यहाँ पर समरूप हो गए। अब हम इनकी दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात लगाएंगे। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिएगा कैसे हम संगत भुजाओं का अनुपात लगाते हैं। सबसे पहले हमने जो ये लंब डाला था इसके इधर का कोण के सामने की भुजा AC अपॉन, ये जो पूरा कोण है इसके राइट वाली जो आधी ये है इसके सामने की भुजा CD अपॉन CD बराबर
ये जो पूरा कोण है इसके सामने की भुजा BC अपॉन जो फिर ये जो पहले हमने ली थी पहली बार में वही आखिर में लेंगे हम AC। अब हम गुणा करेंगे AC का स्क्वायर बराबर BC इंटू CD। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। अब हम समीकरण नंबर 1 ये रही, समीकरण नंबर 2 ये रही। अब इन दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे हम, क्या होगा आप ये देखना। सबसे पहले हम AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर BD इंटू BC प्लस BC इंटू CD। अब ये हो गया हमारा ये। अब ये जो है इसमें हम BC कॉमन ले सकते हैं, BC इसमें भी है BC इसमें भी है। तो हम पहले लिख लेंगे AB का स्क्वायर प्लस, हमने इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें हम केवल BC कॉमन लेंगे। तो हमने यहाँ पर BC कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा BD प्लस CD, BD प्लस CD। अब हम यहाँ पर लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर BC। अब BD प्लस CD मिलके देखना आप क्या होगा, BD प्लस CD मिलकर हो जाएगी पूरी भुजा, मतलब कि BC ये पूरी भुजा यहाँ पर हो जाएगी BD और CD मिलके। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इंटू BC। अब AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। अब हमको ये चीज़ सिद्ध करना था और ये चीज़ यहाँ पर सिद्ध हो गई है, हमारी ये चीज़ यहाँ पर सिद्ध करना था और ये चीज़ यहाँ पर सिद्ध हो गई है। अब हम यहाँ पर काले पेन से लिखेंगे अतः एक समकोण त्रिभुज में, अब यहाँ पर हम काले पेन से लिखेंगे अतः एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसे हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। दोस्तों ये प्रमेय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये प्रमेय बहुत अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको बताता रहूँगा जो पेपर में बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और सवाल भी ढूंढता हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो। तो मिलता हूँ आपको एक ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।